दिल्ली के कथित शराब घोटाले के आरोप में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। सोमवार को राव एवेन्यू कोर्ट ने सीएम केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल तक बढ़ा दी है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ की गई याचिका पर तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया है। इस बीच केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाने की तैयारी में है। केजरीवाल ने अभी तक सीएम पद से इस्तीफा नहीं दिया है और आपके नेताओं का कहना है कि वे अपने पद पर बने रहेंगे। आप नेता संदीप पाठक ने यह दावा किया है कि केजरीवाल अगले हफ्ते से दो मंत्रियों को जेल में बुलाएंगे और योजनाओं की समीक्षा करेंगे। संदीप पाठक आज ही पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत सिंह मान के साथ केजरीवाल से मिलने तिहाड़ जेल पहुंचे थे। केजरीवाल से मिलने के बाद पंजाब के सीएम भगवत मान बहुत भावुक नजर आए। जेल में केजरीवाल और मान जब मिले तो उनकी आंखों में आंसू भी टपकने लगे थे। भगवत मान ने यह आरोप लगाया कि केजरीवाल को जेल में सहूलियतें नहीं दी जा रही हैं। 12:30 बजे तक और जैसे ही मैं बैठा वहाँ पे मुलाकात की जो कुर्सी थी तो बहुत दुख हुआ दिल को कि मतलब जो हार्डकोर क्रिमिनल होते हैं, जो खतरनाक अपराधी होते हैं, उनके वाली सहूलतें भी नहीं मिल रही हैं। मतलब क्या कसूर, क्या मतलब अरविंद केजरीवाल का कसूर क्या है? मतलब उसने अस्पताल बना दिए, यही कसूर है। उसने मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, यही कसूर है। उसने बिजली फ्री कर दी, यही कसूर है। उसने स्कूल बना दिए, यही कसूर है। तो आप उनको ऐसे ट्रीट कर रहे हो जैसे बहुत देश का बहुत बड़ा आतंकवादी पकड़ लिया हो। मतलब जेल के मैनुअल को देखिए, जेल का मैनुअल देखिए, इसमें ये लिखा हुआ है 602 क्लॉज है। इसमें लिखा हुआ है हाउएवर द सुपरिटेंडेंट ऑफ द प्रिजन मे अलाउ वेल बिहेव्ड प्रिजनर्स टू हैव फेस टू फेस इंटरव्यू आफ्टर गिविंग ड्यू कंसिडरेशन टू सिक्योरिटी एंड अदर रिलेटेड एस्पेक्ट्स। मतलब इससे पहले चिदम्बरम साहब जब अंदर थे तो सोनिया गांधी मिलने आती तो उनको 1 to 1 एक कमरे में बिठा के वो मुलाकात कराते थे। आज शीशे के पार जैसे बहुत बड़ा कोई हार्डकोर क्रिमिनल जो है वो बैठा हो सामने, शीशे के पार फोन पे बात करो भाई। मतलब हद हराने की। मोदी जी चाहते क्या है? मतलब ऐसे ये ट्रीटमेंट मिलेगी क्या? आमने सामने नहीं हुई, शीशा लगा हुआ था, फोन पे उधर से फोन पे बात कर रहे थे और शीशा भी ऐसा गंदा शीशा कि शक्ल भी अच्छी तरह के एक दूसरे की नजर नहीं आ रही। लेकिन ये जो चीज है ये बहुत ही इनको महंगी पड़ेगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो कट्टर ईमानदार है, जिसने पारदर्शिता की राजनीति शुरू की, बीजेपी की राजनीति खत्म की, उनको ऐसे ट्रीट किया जा रहा है। आज मुझे थोड़ा टाइम लगा अपने आप को संभालने में। एक सवाल है, आपकी पार्टी में मैंने अरविंद जी से पूछा कि आप कैसे हो। उन्होंने कहा चलो मेरी चिंता मत करो, ये बताओ पंजाब का हाल कैसा है? पंजाब में स्कूल बन रहे हैं अच्छे। वहीं संदीप पाठक ने बताया कि जब हम मुख्यमंत्री से मिले तो उन्होंने दिल्ली की जनता का हाल हमसे पूछा और हमें ये कहा है कि अगले हफ्ते से दो मंत्रियों को वे जेल में बुलाएंगे। सर से मिले तो हम सबने पूछा कि सर आप कैसे हैं, आपका हेल्थ तो ठीक है, आप कैसे हैं? उन्होंने कहा कि मेरी चिंता छोड़ो, ये बताओ कि जनता कैसी है। उन्होंने पूछा कि क्या जनता को फ्री में जो बिजली मिल रही थी वो कंटिन्यू है, मिल रही है? उन्होंने पूछा कहीं बिजली कट तो नहीं, पावर कट लग तो नहीं रहे? उन्होंने पूछा कि अस्पतालों में जो दवाइयाँ मिल रही थी क्या वो दवाइयाँ अभी भी मिल रही है? उन्होंने पूछा कि बसों में जो यात्रा हो रही थी फ्री में महिलाओं को, क्या वो अभी भी कंटिन्यू है? उन्होंने सारी चीज़ें पूछी कि दिल्ली का हाल कैसा है, जनता कैसे है, और हमने एक एक चीज़ उनको बताया। उन्होंने ये भी कहा कि अगले हफ्ते से वो दो मंत्रियों को बुलाएंगे और दो मंत्रियों को बुलाकर दिल्ली के सारे कामों का रिव्यू करेंगे। उसके साथ साथ उन्होंने मुझे ये भी कहा कि मैं सभी विधायकों से मिलूं और सभी विधायकों से मिलकर उनको ये कहूं, उनका केजरीवाल साहब का ये मैसेज उनको दूं कि वो अब अपने गली गली में, घर घर में, अपने एरिया में जाके जनता से मिले। किसी को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, किसी को कोई दुख नहीं होना चाहिए। आज तक जितनी सेवा करते आ रहे थे उससे 10 गुना ज़्यादा सेवा करना है। उन्होंने ये भी कहा कि वो जल्दी बाहर आएंगे और जब भी वो बाहर आए जो 1000 रुपये प्रति महीना सभी महिलाओं को
देने का वो वादा और बजट पास जो उन्होंने किया है उसको वो पूरा करेंगे। मतलब पूरे समय वो सिर्फ यही पूछते रहे कि दिल्ली की जनता कैसी है, जनता कैसे है, जनता में क्या चल रहा है, सब सुखी तो है ना। बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में संदीप पाठक ने यह भी बताया कि दिल्ली की सीएम ने उन्हें क्या क्या निर्देश दिए हैं। उन्होंने मुझे ये भी कहा कि सभी एमएलएस को ये मैसेज पहुंचा दिया जाए कि वो जनता के पास जाकर अपने एरिया में एक एक घर में जाकर जनता से बातचीत करें, उनकी जो भी तकलीफें, जो भी दुविधा हो रही है उस सबको दूर करे, उसको 24 घंटा जनता के बीच में रहे। उन्होंने ये कहा कि पहले जितने भी घंटे वो पब्लिक से मिलते थे, जितनी भी वो मेहनत करते थे, अब सारे विधायकों को मेहनत डबल करनी है। उन्होंने एक चीज और कहा कि जो 1000 रुपए हर महीने हमारी माताएं, बहनें, जो महिलाएं हैं, उनको हर महीने सम्मान राशि के रूप में देने की जो बात कही, जो बजट पास भी हो गया है, उन्होंने कहा है कि किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो बाहर आएंगे और बाहर आते ही इसको लागू करेंगे। संदीप पाठक ने यह भी कहा कि जेल में रहते हुए केजरीवाल के चेहरे पर कोई शिकन नहीं है। पूरे समय जब उनसे मिले तो उनके चेहरे में एक भी शिकन नहीं था। उनके मन में एक ही प्रश्न था कि सारा काम जो दिल्ली में हुआ है, जो बिजली में हुए, जो पानी में हुए, जो स्कूल में हुए, जो हॉस्पिटल में हुआ है, जो महिलाओं की फ्री बस यात्रा में हुआ है, कुछ रुकना नहीं चाहिए। वो सारे समय इसी के बारे में पूछते रहे और उन्होंने ये भी आश्वस्त किया कि वो पूरी तरीके से जनता के बारे में वहां पर कहीं पर भी रहे, वो जनता के बारे में उनका पूरा जीवन संघर्षमय रहा है और आगे भी संघर्ष करते रहेंगे। संदीप पाठक के इस बयान से साफ है कि आम आदमी पार्टी लगातार यह दिखाने की कोशिश कर रही है कि केजरीवाल के जेल में होने के बाद भी पार्टी का आत्मविश्वास नहीं डगमगाया है। वहीं केजरीवाल के हवाले से यह बात बार बार कही जा रही है कि दिल्ली के सीएम को अपनी जनता की चिंता हो रही है, इसलिए वे अपना पद नहीं छोड़ रहे। केजरीवाल को पिछले साल अक्टूबर में ईडी ने समन भेजा था। तब से ही आम आदमी पार्टी को उनकी गिरफ्तारी की आशंका जता रही थी। इसको देखते हुए ही आम आदमी पार्टी ने मैं भी केजरीवाल नाम से कैंपेन चलाया था और दिल्ली की जनता से यह पूछा था कि क्या गिरफ्तारी की सूरत में केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए। आपका कहना है कि दिल्ली की अधिकतर जनता इस पक्ष में है कि केजरीवाल को जेल से ही सरकार चलाना चाहिए, इसलिए वे जेल से ही अपनी सरकार चलाएंगे। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।